5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने को है लगभग, और बंगाल के अंदर एक बार फिर जो दावा किया जा रहा था उस दावे की एक बार पेशकश की जा रही है। बंगाल के अंदर जहां पर सीपीएम और जहां एक और टीएमसी का राज रहा है लंबे समय से, अब पहली बार बंगाल में कमल खिलने वाला है। उसके लिए लगभग पूरी तैयारियां की जा रही है। आप देखेंगे पीछे प्रदेश कार्यालय है जहां पर बीजेपी में अभी से ही तैयारियां होती हैं। अमूमन हम देखते हैं कि जब भाजपा अक्सर चुनाव जीतती है तो वहां पर लड्डुओं की पेशकश होती है, मिठाई की पेशकश होती है, लेकिन बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर तो बड़ी खुशी है। देखिए सर, जहां मिठाइयाँ खिलाई जाती है दिल्ली जैसे शहरों में, उत्तर भारत में, झालमुड़ी का क्या कहना है इस बार? झालमुड़ी मोदी जी खाया था, झाल लगा तृणमूल को। सारा भारत में किसी को नहीं लगा, तृणमूल को लगा। ये झालमुड़ी खा रहा है बाबा, तो झाल लगा तृणमूल को। और बंगाल का आदमी पूरा 2 हाथ उठा के मोदी जी का आशीर्वाद दिया। मोदी जी का भी नेता नहीं है विश्व में, मोदी जी का भी नेता सारा भारत में नहीं है, बंगाल में भी नहीं है, प्रमाण कर दिया आज। राम राज की शुरुआत कर रहे हैं लोग इसको कि बंगाल के अंदर हिंदू हिंदू भाई भाई ये लहराने लगेगा बंगाल में। आप देखता है कौन कमल फूल को खिलाने रोकता है, कमल फूल खिल गया। क्या लगता है 180 प्लस सीटों पे लगभग आगे बढ़ रही है? उम्मीद कैसी थी, क्या लगे? हमारा 180 पार कर जाएगा, 200 पार कर जाएगा। आज बंगाल का आदमी वोट दे दिया, कोई बात नहीं है, पूरा प्रणाम करता बंगाल का आदमी को। देखिए कार्यकर्ताओं में जोश आपको खासतौर पर देखने को मिलेगा कि ये लोग क्या लग रहा है इस बार लगने का और कुछ बाकी है नहीं। हम लोग अभी जा रहे हैं खाली गुलाल खरीदने, खाली गुलाल खेलना चालू करने की। होली खेली जाएगी एकदम खुशी से खेली जाएगी। क्या टीएमसी के लोग इस बार गुंडाई करेंगे? टीएमसी के लोग अभी कुछ देर की, कुछ ही दिन बाकी है, वो लोग हमारे ही साथ आके हमारे ही रंग में गुलाल खेलेंगे। उनके पास कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं। 31 तक टीएमसी का पार्टी नाम का कोई पार्टी नहीं रहने वाला है। देखिए झालमुड़ी का जो खेल था, प्रधानमंत्री का जो खेल था झालमुड़ी वाला, वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं जीत का असर लोगों में देखने को मिला है। और देखिए रुझान जब आए थे शुरू से उसमें हुआ था। देखिए और भी यहाँ कार्यकर्ता है पार्टी के, उनसे भी बात कर लेते हैं कि जब इतने बड़े यहाँ पर निकल के आए रुझान, उसके बाद लगभग जिसे जीत के नज़रिए से देख रहे हैं, क्या लगता है कि इतने साल के शासन के बाद बीजेपी पहली बार सत्ता में है? एकदम है। 3 से 77 का कारवा, फिर 77 से अब की बार हम लोग 200 पार करेंगे। ये बंगाल के अंदर में राम राज्य की शुरुआत है और हम हिंदुओं के लिए, हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए ये लड़ाई बहुत अहम थी, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने जान माल की सब चीज़ की बाजी लगा रखी थी। आज हम बहुत खुश हैं, हम बचे हैं, हमारा समाज बचेगा, हमारा हिंदू बचेगा। ये लड़ाई हिंदू बनाम ममता बानो की थी। वो मुख्यमंत्री होकर, महिला मुख्यमंत्री होकर यहाँ बंगाल में माँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब रात को भी माँ बेटियाँ घर से निकलेंगी, घर सुरक्षित वापस आएंगी। यहाँ राम राज्य की स्थापना होगी। जय श्री राम। देखिए और भी लोग हैं। सर कैसा लग रहा है कि शुरुआती रुझानों के बाद अब आज ऐसा फील हो रहा है कि सच में पश्चिम बंगाल के अंदर में राम राज्य आएगा और कुछ ही क्षणों की और अपेक्षा है। और जो बहन बेटियों की जो इज्जत को रुपयों में बेचा जाता था, वो रुपयों से बेचने पे नहीं बचे होगा। अब यदि किसी ने, किसी भी समुदाय के लोग ने कभी भी बहन बेटियों के संग में अत्याचार किया तो इस चौराहे पे होगा, अगले चौराहे पे उसको सज़ा मिल जाएगी। अमित शाह जी कह रहे थे कि अब जो टीएमसी के गुंडे उनको उल्टा लटकाया जाएगा सरकार में। डेफिनेटली सर, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितना तकलीफ पाया है, इतनी तकलीफ पाई है कि बारूद के ढेर पे बैठ के हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। आज उनके लिए ये बहुत एक मने सुनहरा पल है जिसका इंतज़ार वो बरसों से कर रहे थे। अब दीदा एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, क्या देखिए मुख्यमंत्री का जो भी चेहरा होता है भारतीय जनता पार्टी की जो मेन कोर कमेटी है वो फाइनल करती है। और हम तो ये जानते हैं कि जो यहाँ ज़्यादा खटा है, जिसने ज़्यादा समय दिया, उसे मुख्यमंत्री पद दिया जाए। बंगाल का होना चाहिए डेफिनेटली। बंगाल के अलावा तो बाहर का आदमी यहाँ चलेगा भी नहीं सर। बाहर का जो लोग आ चुका है उनका क्या है इस बार? बांग्लादेश के देखिए जो आए हैं यहाँ पर, जिनका कागज़ ठीक है वो तो यहीं रहेंगे, बाकी तो बांग्लादेश जाएंगे ही। SIR लागू हो जाएगा एकदम। SIR नहीं, NRC
SIR तो हो गया, NRC लागू होगा, जिसकी चर्चा कल बांग्लादेश संसद में भी अंदर में भी हो रही थी कि हमारे यहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा शरणार्थी आ जाएंगे। ये होना है सर। तो देखिए बंगाल में कमल खिला है, पहली बार ये रुझानों में देखा। उसके बाद अब कहीं ना कहीं पार्टी के जो कई सीटें थी उन पर लीड मिलना शुरू हुई है। अमूमन हम देखते हैं कि जब पार्टी ऑफिस के बाहर अक्सर हमको दृश्य देखने को मिलते हैं, वो मिठाइयों के मिलते हैं, लेकिन झालमुरी के साथ ये स्वागत हो रहा है पार्टी ऑफिसों में। उनसे भी बात कर लेते हैं और कार्यकर्ताओं से। दादा आइए, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? अभी तृणमूल का कोई चांस ही नहीं है इस बार। अगली बार कोई चांस नहीं है अभी तृणमूल का। तृणमूल का राज पूरी तरह खत्म। तृणमूल का बच्चा पश्चिम बंगाल का बच्चा तृणमूल का नाम पूरी तरह से भूल जाएगा। दीदी पूरे स्वाइप आउट हो गया, कोई मुंह दिखाने का कुछ जगह नहीं है दीदी का। इतनी बुरी तरह से हार हुई है आज। अभिषेक बनर्जी हाँ, क्या लगता है फिर? अभिषेक बनर्जी कुछ नहीं, मतलब उसका पूरा पार्टी तहस नहस हो गया। अभी कुछ नहीं होगा तृणमूल का। उसका कोई निशान, नामो निशान खोज नहीं पाएगा कोई अभी इस इलेक्शन के बाद। देखिए जोश अलग है और पार्टी के जीतने की खुशी। देखिए पहली बार ऐसा है कि यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट होगी और अमूमन हमने देखे हैं कि वो तस्वीरें जब सत्ता में बदलने की बात की जाती है, सत्ता में आने की बात की जाती है। महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कि देखिए महिलाओं के लिए खासतौर पर बंगाल के लिए बार बार मंच से प्रधानमंत्री ने भी कहा, उसके बाद जो लोग यहाँ पर आए स्टार प्रचारक के तौर पर, महिला का मुद्दा रहा सुरक्षा का। हाँ, वही तो मेन चीज़ है, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सभी तो मेन चीज़ है। बट हम लोग चाहते थे सरकार चेंज हो और ऑब्वियसली अच्छा काम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और सवाल है कि ममता बनर्जी का कार्यकाल आपने देखा और उसके बाद में अब सत्ता परिवर्तन जब हुई है, एक ये भी कहा गया कि आरजेकर जैसे घटनाएं हुई है, उसके बाद भी सुरक्षित नहीं थी चीज़ें। अब बीजेपी राज है तो कैसा लगेगा कि आने वाला समय कैसा? ज़रूर अच्छा होगा, होना भी चाहिए और अच्छा होगा, ये 100% हम लोग श्योर है, इसमें कोई भी 1% डाउट नहीं है। एक बंगाल की अस्मिता को लेकर सवाल उठाया था, बंगाली भाषा जिसे मुद्दा बनाया गया टीएमसी ने, क्या अब वो मुद्दे रहे हैं आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब इंडियन है, तो ये सब रिलीजन डिवाइडेड करना तो बिल्कुल भी चाहिए नहीं। तो वैसा कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री किसे देखते हैं? ये मुझे जो डिसीजन होगा सबका, आपको क्या नजर? मेरा कोई कमेंट नहीं है। दादा क्या काम कर गया इस बार? क्या हिंदू एकजुट हुआ, हिंदू ध्रुवीकरण हुआ, या फिर क्या ऐसी वजह रही है कि बंगाल के इतने समय के शासन में बीजेपी दखल कर पाई है यहाँ इस गढ़ में? देखिए सबसे पहले तो 600 करोड़ जो भारतीय हैं, मतलब यहाँ पे हिंदू वोटर्स हैं, उनको मोदी जी और अमित शाह की तरफ से और पूरे बीजेपी केंद्र के टीम के तरफ से, हमारे श्रमिक भट्टाचार्य, शुभेंदु दा की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो जीत हुई है ये हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है बंगाल में। जो हिंदू 15 साल से ये अत्याचारी टीएमसी शासक के शासनकाल में जिस तरह से अपमान हो रहे थे, इनका जिस तरह से शोषण किया जा रहा था, जिस तरह से वोट के बाद में जो एक हिंसा का यहाँ पे वातावरण तैयार किया जा रहा था, आज 2026 में ये जो दिन है, ये जो दिन 2026 को मंडे, आज सोमवार, 2021, 2016, 2011 बंगाल के लिए बहुत ही ब्लैक डे कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन हो सकता है कि टीएमसी जीतने के बाद में खुशी मनाती हो, लेकिन अदर पार्टी खास करके बीजेपी को बहुत इस दिन नुकसान देखना पड़ता था। कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मारा जाता था। आज कोई भी घर में कोई डेड बॉडी नहीं गिरेगी, कोई मरेगा नहीं, इसका आश्वासन बीजेपी ने दे दिया है। देखिए टीएमसी अगर जीतती तो उनके कई सारे दावे थे। अमित शाह को भी धमकी दी गई, खुले तौर पर यह भी कहा गया कि सीआरपीएफ के जवान कब तक है, वो चले जाएंगे। अब जब ऐसी सिचुएशन है कि बीजेपी यहाँ जीत रही है, तो क्या उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने धमकियाँ दी, जिन्होंने गुंडई की पिछले चुनाव में या इन चुनाव में? जी, चिन्हित करने का हम लोग का तो काम डेवलपमेंट करना है। हम लोग यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं ताकि सरकार से अपेक्षा है तो? हाँ, सरकार तो हम लोग तो बीजेपी ही करते हैं और हम लोग ये जनता के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को बदला नहीं चाहिए। हाँ, अगर कहता हूँ कि अगर टीएमसी इतने कम मार्जिन के बाद भी अगर
काम करने में बाधा देती है तो फिर टीएमसी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उनको कड़ी जवाब देंगे, इतना आश्वासन दे सकते हैं। क्योंकि अब टीएमसी का ज़माना रहा नहीं, इंसानों ने तय कर लिया है 2026 सोमवार के दिन में तृणमूल का विदाई होना ही है। तो अच्छा है कि वो लोग हार गए, अब अपने घर पे चुपचाप बैठ जाएं। जो जितने भी सीट आए 100 के करीब में अगर उनका सीट आता है तो मैं बोलूँगा कि भाई पार्लियामेंट ठीक मतलब असेंबली ठीक तरह से चलाएं और ये बीजेपी को सहयोग दे, इस मिलजुल करके ये करें ताकि बंगाल का उन्नति हो। बंगाल में भी बुलडोजर चलेगा उन लोगों पे जो माफिया, ये एक ये है मतलब ये वोट को ख़राब करने की एक प्रक्रिया है जो इलेक्शन के पहले ठीक दूसरे जगह से मतलब विरोधी कांग्रेस ने, एसपी ने, जो भी है वो लोग ये जो वीडियो वगैरह ये जो टीवी में दिखा रहे थे, कुछ कांग्रेसी मीडिया हैं वो दिखा रहे थे ताकि बीजेपी का यहाँ पे वोट परसेंट कम है। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग सभी मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के रहेंगे और कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या अब मुस्लिम खतरे में है बीजेपी? नहीं, ऐसा पश्चिम बंगाल में बोलने से कोई ही नहीं है कि सब यहाँ पे मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो हर कोई हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के थ्रू से हर कोई जितने कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो हमारे पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता की जीत हुई है, भाजपा की सरकार यहाँ पे बनने जा रही है, बन चुकी है, इसी वजह से आज हम लोगों की बहुत खुशी है। हमारे पार्टी दफ्तर के सामने बहुत सारे लोग आए हैं कि बहुत सारी खुशियाँ मना रहे हैं। और देखिए शाम तक की तो हो सकती है जगह जगह पे अपने अपनी एरिया में खुशी की माहौल छाएगी, शाम को छाएगी माहौल। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये हुआ है चुनाव, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा एकदम हम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को, अमित शाह को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है बंगाल में बीजेपी जीती है, जनता जीत गई? जनता जीती है, जनता जीती है। और यहाँ की हम मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास होगी और हमारे सब मिलजुल कर भाइयों लोग पार्टी करेंगे, हम लोग और जश्न मनाएंगे। एक बड़ा प्रश्न था, ये कहा जा रहा था कि सरकार नहीं आएगी, कई कयास लगाए गए, कई सवाल हुए, ईवीएम पे भी नाम लगाया गया। चुनाव आपने देखा बहुत कश्मकश में चुनाव रहा। मुझे अपने लीडरशिप पे पूरा भरोसा था। बंगाल को जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरे भारत में यहाँ से अनुप्रवेशकारी घुसते हैं, पूरे भारत के सिक्योरिटी के लिए वो थ्रेट था। अंग बंग कलिंग जो अमित शाह जी ने बोला वो आज जाकर के पूरा हुआ है। और आज जाकर के बंगाल को पहली बार सही मायनों में 1947 के बाद आज़ादी मिली है। पहला 27-28 साल कांग्रेस का राज रहा। कांग्रेस जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एओ ह्यूम्स ब्रिटिश का राज था। उसके बाद 35 साल सीपीएम का राज, जो कम्युनिस्ट थे, जो चाइना के थे, चाइना का राज था। 15 साल तक आईएसआई ने राज किया है। आज पहली बार एक हिंदू राजा बनेगा और पहली बार सही मायनों में हिंदुस्तान में बंगाल को पहली बार 77 साल बाद 78 साल बाद आज़ादी मिलेगी। बंगाल जीत गए, 2029 भी जीत जाएंगे अब तो। अभी 2047 तक का ब्लूप्रिंट मोदी जी के पास रेडी है और अगला 25 साल बीजेपी कहीं नहीं जा रही बंगाल से। जो आज भी 1500 के लालच में इधर उधर घूम रहे हैं वो समझ ले सबको रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री आएगी, पूरे बंगाल की खुशहाली होगी। जो एंटी इंडस्ट्री ये सरकार, पहले बाम का राज था 35 साल और 15 साल अति बाम का राज आ गया। वो बाम से भी 4 गुना बढ़कर थी। बाम फिर भी नैनो को लाने जा रहा था, टाटा को, इसने उसके छाती पे पांव रख के कुर्सी में बैठी। आज सही मायनों में बंगाल को आज़ादी मिली है। इस बार जो 15 साल से एक जंगली फूल का शासन था, जिसको कहते हैं जोड़ा फूल, जो कि सिंबल था तृणमूल कांग्रेस का, अब जोड़ा फूल, जंगली फूल का राज खत्म और कमल फूल का राज चालू हुआ है। और आज से बंगाल की उन्नति चालू हुई है। बंगाल असली मायनों में अब आज़ाद हुआ है। जी बिल्कुल भी। यहाँ पे फेक वोटर जो लोग नहीं है, जो लोग मर चुके हैं, उन लोग का वोट दिया जाता था इधर पे। इस बार कुछ वैसा नहीं हुआ। इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने किया है एकदम फेयर वोट हुआ है। और फेयर वोट होने का मतलब ही बंगाल की जनता
बीजेपी के साथ है। लोगों में डर भी था कि अगर टीएमसी आ जाती है तो फिर और ज़्यादा परेशानी होगी। डर तो रहेगा, क्योंकि जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 के चुनाव में जिस दिन रिजल्ट निकला था वो तारीख था 2 मई। आज कितना मई है? 4 है ना, 2 दिन पहले का दिन था। 2 मई को संग शाम के समय में बहुत से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। ये हत्या जो कर दी गई थी इसको बंगाल के जनगण भूला नहीं था, और उसी का जवाब ईवीएम के माध्यम से इस बार 2026 की चुनाव में बंगाल की जनता ने दिया है। करारा हार दिया है इन लोग को, करारा हार मिला है। मंच से अभिषेक बनर्जी भी मंच से कई धमकियां दिया अमित शाह को। अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे कि 26 के चुनाव के बाद में बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐसा अभिषेक बनर्जी ने बोला था। मैं कहना चाहता हूं अभिषेक बनर्जी को, जाके अब तुम खोजो, बंगाल का कोना कोना में खोजो कि तृणमूल का झंडा कौन उठाएगा। बीजेपी का झंडा लेके तो पूरा बंगाल तैयार है। अभिषेक बनर्जी को टॉर्च लेके खोजना होगा इस बार। देखो, एक जोश भी है और लोगों में इतने साल बाद में एक कॉन्फिडेंस आया है कि चुनाव जीता है पार्टी ने। तो कितना लगता है कि अब राम राज्य की स्थापना बोल रहे हैं कोई लोग, कोई कह रहे हैं अब बंगाल विकास की ओर बढ़ेगा। देखिए, राम राज्य का मतलब है, राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब ये नहीं है। राम राज्य का मतलब है कि यहाँ के जो लोग शिक्षित है, शिक्षित महिला हो, शिक्षित लड़के हो, जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग योग्य हैं, नौकरी उन लोग को मिले, जो वाकई आवास योजना के जिसका घर का ज़रूरत है वो लोग को मिले घर। ये नहीं कि तृणमूल के लोग आवास योजना का लाभ उठाते, केंद्र का सब योजना का लाभ उठाते हैं, लेकिन बीजेपी से नफरत करते हैं ये लोग। इसी का जवाब दिया है आगामी दिन जनता ने कि अब जो होगा महिलाएं सुरक्षित रहेगी, महिलाएं सुरक्षित रहेगी, महिलाएं सुरक्षित रहेगी, नौकरी में दुष्कर्म नहीं होगा और सभी खुशी खुशी रहेंगे। इंडस्ट्री का मामला मैं बता रहा हूँ। इंडस्ट्री पहले कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे रेस्ट ऑफ स्टेट थिंक्स टुमारो, लेकिन ये चीज़ देखा नहीं जाता था। एक इंडस्ट्री नहीं ला पाई ममता बनर्जी यहाँ पे। हम लोग को पक्का भरोसा है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ना बाहर के भी इन्वेस्टर जो है वो लोग बंगाल में इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस ग्रोथ होगा, और बिजनेस अगर ग्रोथ होगा तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। यहाँ पे 1500 रुपया में किसी का घर नहीं चलता। मैं एक युवा हूँ, 1500 रुपया अगर आप मुझको सरकार देती है ना तो घर नहीं चलता। अगर बात 1500 का भी है तो भी बीजेपी इसमें भी मारा है, उसको 3000 किया है। अगर तुमको भाता में आना है तो भाता में भी तुमसे डबल 3000। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे 1500 रहे चाहे 3000 रहे, इससे किसी का भात नहीं होता, पेट का भात नहीं होता। पेट के भात के लिए चाहिए इंडस्ट्री आना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए, नौजवान को नौकरी मिलना चाहिए, जो जिस योग्य का है वो योग्य का काम मिलना चाहिए उसको। तो और ये सब होगा। 26 में बंगाल में बीजेपी आ चुकी है, अब आप लोग ही देखेंगे सब कुछ होगा। भारत माता की। ये कहा गया कि हिंदुओं का ध्रुवीकरण हुआ, हिंदू एकजुट हुए और बंगाल में ये हिंदू जोट हुए कि नहीं हुए ये तो रिजल्ट ही बोल दे रही है। ठीक है, ये पब्लिक, आम पब्लिक घर घर से निकल के वोट दे के मोदी जी को ला रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत ही बात नहीं है कि वोट देना है कि नहीं देना है। तो वोट दे के तो सरकार कर देंगे कुछ देर बाद। ठीक है, इंडस्ट्री नहीं चलने देंगे, अरे बात पक्का है। बीजेपी सरकार है। कौन सी इंडस्ट्री? दीदी कौन सी? दीदी कौन सा इंडस्ट्री नहीं चल जाती है? कहाँ नहीं है उसका इंडस्ट्री? हरीश मुखर्जी रोड में जाइए तो पूरा बैनर्जी पड़ा है। वो यहाँ पर नहीं चलेगा, और यहाँ पर आम पब्लिक का चीज़ है, आम पब्लिक का तरह चलेगा, कोई सिंडिकेट राज नहीं चलेगा यहाँ। दादा दीदी को भी सोचना चाहिए, अभिषेक दा को भी सोचना चाहिए कि जनता उनको सत्ता पे बैठाया था और जनता के प्रति इतना कड़ा मतलब एक सबके प्रति जो प्रतिशोध दिखाएं वो बहुत गलत है। इसलिए जनता इस बार मोदी का समर्थन में साथ दिया और बंगाल में फुल बहुमत से बीजेपी का सरकार बन गया। ठीक है, क्या लगता है मुख्यमंत्री चेहरा कौन लगता है? ये तो ऊपर वाला नेतृत्व डिसाइड करेगा। बाकी हम लोग को यहाँ इंडस्ट्री चाहिए, काम चाहिए और कुछ नहीं। देखिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ, बंगाल इतना दिन जो चाह रही थी, ये ममता बनर्जी, झूठी ममता बनर्जी बंगाल को बेवकूफ़ बना के रखी थी। अभी बंगाल जो चाह रही है, ये भाजपा सरकार, मोदी जी का सरकार, डबल इंजन सरकार, वो करके दिखाएगी। और ये वादा है, और भाजपा का हम लोग जो सैनिक है, हम लोग भाजपा का कार्यकर्ता पूरा वादा निभा के रखेंगे। ये कसम खाते हैं, भाजपा की कसम, हम बंगाल की कसम खाते हैं। और यहाँ पर आज से जय बंगला नहीं चलेगा। यहाँ पर रहना है तो पश्चिम बंगाल जिंदाबाद, वंदे मातरम कहना पड़ेगा।
एकदम यही पूरा हम लोग का शपथ है। जो चीज़ें पिछड़ गई थी बंगाल के अंदर, क्या लगता है बीजेपी शासन आने के बाद डबल इंजन की सरकार? एकदम डबल इंजन की सरकार होगी और जो बिछड़ गई थी बंगाल से उसको जोड़ा जाएगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी एक सड़क के साथ और एक सड़क जुड़े थे, मोदी जी ने पूरा बंगाल को जोड़ के रखेंगे और हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे और किसी बंगाल को, किसी युवाओं को और बाहर जाके नौकरी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार और माँ बहनों के लिए जो सिक्योरिटी वो हम लोग दे के रहेंगे, मोदी जी दे के रहेंगे। 2 बार दुर्गा पूजा होगी इस बार, हाँ जम के होगी दुर्गा पूजा को लेकर एकदम जरूर होगा और दुर्गा पूजा के तरफ दुर्गा पूजा के जैसे होगा। यहाँ पर ना रहेगा कोई बाधा, ना रहेगा कोई तकलीफ। जो 70 साल से नहीं हुआ वो इस बार होगा। आपका बड़ा आउटफिट बड़ा सही लग रहा है, क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जिनका ड्रीम था अंधा छूटेगा कमल खिलेगा, वही ड्रीम हमने फुलफिल किया। वेस्ट बंगाल में कमल खिलाया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। कैसा लगता है जब इतने इंतजार के बाद में खुद की सरकार आई है, ये जनता की सरकार? मैं झारखंड से आया हूँ, जमशेदपुर से। मैं जमशेदपुर से आया हूँ झारखंड से, खाली इसको सेलिब्रेट करने, क्योंकि हमारे वहाँ आप जानते हैं नॉन बंगाली दोस्त लोग हैं, वो लोग के सामने 15 साल का जो लोग जो अत्याचार किया, जो अन्याय किया ना, हम लोग का सर हेट हो गया तो लोग के सामने। वो लोग मजाक उड़ाता था, क्या ना तेरा बंगाली बंगाल में क्या हो रहा। आज उसका जवाब मैं दूंगा आज रात को जाके कि देख कमल फुला के आया है। क्या जितने महिलाओं पे अत्याचार हुए, हिंदुओं पे खासतौर पे अत्याचार हुए, सबसे पहले अभया को विचार होना चाहिए। जो आदमी को ये लोग फंसाया है सरकार अपने को बचाने के लिए, उसका विचार सबसे पहले होना चाहिए। और यह नारी सुरक्षा 0, शिक्षा 0, साथ हेल्थ 0। बंगाली लोग बाहर ज़्यादा चले जा रहे हैं कामकाज के लिए। हाँ। अब अवसर क्या है? अब तो यहाँ में रहेगा, किसी माँ का कॉल खाली नहीं होगा। सब माँ रो रहा था कि मेरा बच्चा, सब चाहता कि मेरा बेटा मेरा पास रहे, मेरा घर से जाए, ये करे, नौकरी करे, पढ़ाई लिखाई करे। आज वो लोग सबसे ज़्यादा खुश होगा। जहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे, अब कैसा माहौल रहेगा कि डबल इंजन की सरकार भी है और अब डबल इंजन का सरकार बन गया। और ये जो बीजेपी का श्वेत पत्र में अमित शाह जी सर बोले हैं, जो 11 चीज़ बोले हैं, उसको जरूर लागू करेगा। एक और शख्स हमारे साथ है, नौजवान हो, देखा है पिछले सत्ता का भी काम देखा है, अब डबल इंजन की सरकार होगी, क्या उम्मीद है? किस तरीके से बंगाल की तस्वीर? जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग का सरकार इंडिया में जिस हिसाब से हम लोग का पूरा हर जगह बंगाल में भी उसी हिसाब से ग्रोथ होगा। डबल इंजन का सरकार है, बंगाल का ग्रोथ आज से चालू हो गया है और बहुत अच्छा जाएगा, सुनहरे दौर में जाएगा। यहाँ पे भी सबको रोजगार मिलेंगे जिस हिसाब से बाकी है, जहाँ पे बीजेपी जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा, बंगाल का भी ग्रोथ होगा। यहाँ पे अब तक ममता बनर्जी क्या किए, तुष्टिकरण की है, वो अपना सिंडिकेट राज चलाई है और एक ही पक्ष को देखती थी, मुस्लिम पक्ष को लेकर चलती थी, जो कि हिंदुओं के पूरा उल्टा करती थी। हम लोग का दुर्गा पूजा नहीं करने देती थी, हिंदू आगे बढ़ने नहीं थी, जो अगर बीजेपी करना चाहता उसको मार दिया जाता था। आज उन सबसे छुटकारा मिला है, आज पूरा बंगाल खुश हुआ है और आने वाले समय बहुत अच्छा जाने वाला बंगाल का। एक बड़ी और चीज़ है कि लोग ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे आज़ादी मिल गई हो, जैसे 1947। हाँ, आज़ादी मिली है, हम लोग आज़ादी ही हुए है, ये बंगाल का आज़ादी हुआ है, बंगाल का हिंदुओं का आज़ादी हुआ है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का आज़ादी हुआ है। हम लोग एक कैद में थे, बोल कोई नहीं पता था, कोई डरता था। सब हिंदू एकजुट हुआ है, हिंदू ध्रुवीकरण हुआ है, ये एक बड़ी वजह रही है कि या फिर जनता ने ही ममता की त्रासदी का? नहीं, जनता तो त्रासदी के लिए है, लेकिन हिंदू एकजुट हुआ है। हिंदू आज हिंदू एक साथ में है। मुस्लिम जैसे वो मुस्लिमों को लेकर चलती थी, अगर यही चीज़ अगर हिंदुओं को लेकर चलती आज जो कुछ अच्छा करती तो हम लोग भी साथ को, लेकिन कभी नहीं, वो सिर्फ एक पक्ष को देखी है। आज हिंदू एकजुट हुआ है, हिंदी हिंदू सब एक है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस है। अब वो तो देखिए हमारे पार्टी आला कमान वो डिसाइड करें कि जो अच्छा रहेगा उसमें पार्टी के ही। यहाँ पे हम लोग को बीजेपी पार्टी में एक छोटा कार्यकर्ता से बड़ा करता, सबका एक वैल्यू रहता है। इस जीत को जीतने के लिए बीजेपी ने तकरीबन 1-1.5 साल पहले ही रणनीति बनाई। माइक्रो मैनेजमेंट हुआ, सत्ता और पार्टी के बीच में, यानी कि संगठन और पार्टी के बीच में समन्वय बैठाया,
क्या लगता है कि पिछली बार की चीज़ों से सीख लिया है? बहुत सीख हुआ है। पिछली बार में थोड़ा सा हम लोग को टाइम नहीं मिल पाया था, कोरोना खत्म हुआ, 21 में इलेक्शन हुआ और उस समय ममता बनर्जी ने बहुत छप्पा वोट करा के, जो कि उस समय भी हम लोग जीत सकते थे, काउंटिंग में वो पूरा गड़बड़ की। इस बार फेयर इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। एक एक वोट आदमी जाके अपना खुद से मत से दिया हुआ है। भय मुक्त कैसे रहा बंगाल चुनाव के दौरान? सीआरपीएफ की देखने के सड़कों पर एकदम भय मुक्त, एकदम पूरा भय मुक्त था, किसी को कोई टेंशन नहीं था। सीआरपीएफ के जवान सब पूरा एकदम साथ दिए, सबके लिए वो लोग खड़े थे। कहीं वो एक दंगा, ये पहला बार ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें एक जन भी कोई मरा नहीं है। लेकिन हर बार यहाँ पर कुछ भी एक तो छोटा इलेक्शन भी होता था, मार काट, जला देना, धमकी देना, आफ्टर पोल इलेक्शन के बाद फिर होना झमेला। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग का सत्ता आ गया है, हम लोग कभी वैसा गलत काम नहीं करेंगे जो तृणमूल करता था कि हम लोग किसी को धमकाना मानना, सबका साथ लेके चलेंगे, सबका विकास करेंगे। हमने देखो मीडिया में घूम कर देखा, लोग कह नहीं रहे कि किसको वोट देंगे, लोग कह रहे हैं कि अगर हम बोल देंगे तो धमकी मिलेगा। तो क्या साइलेंट वोटर रहा ज़्यादा? साइलेंट वोटर ही रहा, सबका डर का भय का माहौल था, सब अपना वोट साइलेंट ही तरीके से दिए हुए हैं। क्योंकि तृणमूल वाले धमकी इतना दे रहे थे, 4 तारीख को देख लेंगे, मारेंगे, काटेंगे, रेप करेंगे, रेप तक का। यहाँ के महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और सबसे ज़्यादा फैक्टर इस बार महिलाएं हैं। महिलाएं साइलेंट वोटर्स की हैं सबसे ज़्यादा। वो सब कुछ छोड़ के कन्या से लग के सब छोड़ के वो विकास चाहती हैं। सब झालमुरी खा के रंगों से खिला जा रहा है। क्या कैसा एक त्योहार के जैसे सेलिब्रेट हो रहा है? इससे बड़ा उत्सव हो ही नहीं सकता पश्चिम बंगाल के माटी पर। पश्चिम बंगाल की माटी भी भगवा लगाया आपने तो। गेरुआ देश है, गेरुआ रंग है, ये भारतवर्ष का गेरुआ रंग ही असली रंग है, इसमें ही दम है। अगर आज गेरुआ नहीं होता तो हम लोग आज यहाँ पर नहीं होते। आज गेरुआ का बहार है, गेरुआ का बहार, गेरुआ का रंगों का बहार है। माँ लक्ष्मी का कमल बहुत प्रिय है, इसलिए हमारे हिंदू ने कमल को सम्मान देकर आज कमल खिलाया है। इसलिए महालक्ष्मी भारतवर्ष में, पूरे पश्चिम बंगाल में सब जय जयकार, सबको उन्नति और सबको विकास के लिए हमारे ये गेरुआ शिविर हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे एक दूसरे के मिलकर कंधे से कंधा काम करने के लिए। क्योंकि जो अदर्स पार्टियों ने जो किया है, मैं नहीं चाहता कि वो अदर्स पार्टी कहीं ना कहीं जैसे हम लोग को भी लोग कुछ काम करें। इसलिए हमारे जितने कर्मी हैं, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे सभी यही आग्रह करूंगा कि आप लोग धैर्य से, शांति से इसका उत्सव मनाइए। किसी तरह का, किसी साधारण आदमी को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। और जय श्री राम का नारा, जय श्री राम, भारत माता की जय। फिलहाल के तौर पर बीजेपी यहाँ पर एक तरफा यहाँ जीतती नज़र आ रही है, जिसका सीधा असर आपको पार्टी ऑफिस में जिनका जोश और जुनून देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पर जब देखो झालमुरी जैसे सवाल उठाए गए, प्रधानमंत्री की रैली में झालमुरी का सवाल उठा, उसके बाद एकाएक ये कहा जा सकता है कि हिंदू ध्रुवीकरण हो या और कोई वजह रही हो, विकास के मुद्दे रहे हो, बंगाल में इस बार बंगालियों ने इन तमाम विषयों को लेकर वोट दिया। साइलेंट वोटर ज़्यादा रहे जिन्होंने खुले तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर खाने जब वोट डालने गए उसमें एक तरफा बीजेपी को वोट दिया। और यही वजह है कि जब इतने बड़े मार्जिन से पार्टी जीत रही है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोगों का पूरा आशीर्वाद पार्टी को रहा है। और प्रधानमंत्री या फिर बड़े नेताओं के प्रचार के तौर पर यहाँ आना लोगों को कहीं ना कहीं सही मायने में सही लगा। और यही वजह है कि अब बढ़त बनती हुई पार्टी यहाँ आगे बढ़ रही है और जल्द ही सरकार की पेशकश होगी और नए मुख्यमंत्री को लेकर अब बंगाल में चर्चाएं होगी। जैसे ही पार्टी जीतती है तो एक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी एक बाद में एक सस्पेंस बना रहेगा, जिसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, कलकत्ता।